हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं नरेंद्र कुमार नूतन वाईफाई चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे पासा और पासे में देखेंगे कि पासा कितने प्रकार का होता है तथा इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पासा। और पासे में सबसे पहले अपन देखते हैं कि पासा कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, पासा कितने प्रकार का होता है? पासा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दोस्तों? नंबर 1, एक तो होता है साधारण पासा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल डाइस। दूसरा होता है मानक पासा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टैंडर्ड डाइस। पासे कितने प्रकार के होते हैं? पासे दो प्रकार के होते हैं। दूसरी बात अपन पढ़ेंगे कि पासे में कितनी फलक होती है। तो पासे में 6 फलक होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी होती है 6 फलक। दोस्तों देखिए, अपन के पास एक सपोज दैट ये एक पासा है, ठीक है, और पासा एक्चुअल में घन होता है, घनाभ होता है। तो चलिए अपन कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि सपोज दैट एक पासा है, आप अपने रूम को एक पासा मान सकते हो और एक्चुअल में वो पासा होता है। तो चलिए दोस्तों देखिए, 1 2 3, एक इसके पीछे 4 5 और 6। तो पासे में कितने फलक होते हैं दोस्तों? पासे में 6 फलक होते हैं। पासे की सबसे जो इम्पोर्टेंट खासियत है, जो बात है, वो क्या होती है दोस्तों? जब आप ऊपर से देख रहे हो, इस फलक को देख रहे हो, तो आपको नीचे वाली फलक दिखाई नहीं देगी। जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हो तो इसके पीछे वाली फलक नहीं दिखाई देगी। जब आप इस साइड से देख रहे हो तो आपको ये तो दिखाई देगी, लेकिन ये वाली फलक नहीं दिखाई देगी। कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों सीधा सा, कि पासे की 3 फलक आपको दिखाई देती हैं, लेकिन 3 फलक आपको नहीं दिखाई देती हैं। अर्थात जब आप एक फलक देख रहे हो तो उसके पीछे की फलक आपको दिखाई नहीं देती है। तो क्या हो गया दोस्तों? देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि पासा कितने प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है। पासे में कुल कितने फलक होते हैं? पासे में 6 फलक होते हैं। आपको 3 फलक दिखाई देती हैं, लेकिन 3 फलक आपको दिखाई नहीं देती हैं। इन 3 फलक जो दिखाई देती हैं और 3 फलक नहीं दिखाई देती हैं, इन्हीं के आधार पर पासे को कितने प्रकार में बांटा गया है दोस्तों? पासे को 2 प्रकार में बांटा गया है। तो कौन कौन सा पासा हो गया? सबसे पहले अपन देखेंगे कि साधारण पासा कौन सा होता है। साधारण पासा, तो साधारण पासे में अपन देखेंगे कि वह पासा जिसकी पास वाली कोई भी 2 सतहों का योग हमेशा 7 होता है। वो कौन सा पासा होगा दोस्तों? साधारण पासा होगा। सीधे से शब्दों में बोले तो वह साधारण पासा होता है जिसकी जो पास वाली जो फलक हो 2 फलक होती हैं, उनका योग हमेशा कितना होगा? वो फलक कोई भी 2 हो सकती हैं, तो उनका योग हमेशा कितना होगा दोस्तों? 7 होगा। चलिए देखते हैं अपन। जैसे अपने पास एक ये पासा दिया गया है, ये कोई पासा दिया गया है, तो इसमें देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने कौन सा पासा पढ़ रहे हैं? साधारण पासा पढ़ रहे हैं। तो उस कंडीशन में अपन देखेंगे कि 4 और 3, इसका मतलब इन 2 फलकों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। इन 2 फलकों का योग कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। इन 2 फलकों का योग कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 पास वाले फलकों का योग, चाहे इन 2 फलकों का हो, चाहे इन 2 फलकों का हो, चाहे इन 2 फलकों का हो, किन्हीं भी 2 पास वाले फलकों का योग यदि 7 हो रहा है, तो उस कंडीशन में वह पासा कौन सा कहलाता है दोस्तों? वह पासा साधारण पासा कहलाता है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। साधारण पासा क्या होगा दोस्तों? कि वह पासा जिनकी पास वाली कोई भी 2 फलकों का योग यदि 7 हो रहा है, तो वह पासा कौन सा पासा कहलाता है दोस्तों? वह
पासा साधारण पासा कहलाता है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 1 6 3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन दो फलकों को जोड़ता हूं तो 3 और 1 4 होता है। इन दो फलकों को जोड़ता हूं तो 3 और 6 9 होता है। लेकिन इन दो फलकों को जोड़ता हूं तो आपने क्या देखा कि 1 और 6, 1 + 6 टोटल योग कितना हुआ दोस्तों? 7 हुआ। और आपको क्या चाहिए कि वह पासा जिसकी पास वाली किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 है, तो वह कौन सा पासा कहलाता है दोस्तों? साधारण पासा कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे के वीडियो के लिए मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं मानक पासा। तो मानक पासा क्या होगा? मानक पासा क्या होगा दोस्तों कि वह पासा जिसकी विपरीत फलकों का योग 7 हो। जैसे मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों अभी, जैसे एक फलक ये है तो इसके विपरीत फलक कौन सी है? ये वाली है। ये फलक है तो इसके विपरीत फलक कौन सी होगी? इसके जस्ट पीछे वाली होगी। ये जो फलक दी गई है इसके विपरीत फलक कौन सी होगी दोस्तों? ये होगी। तो विपरीत फलकों का योग, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए दोस्तों? 1 होना चाहिए। 6 और 1 कितना होगा? 7 होगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर 4 होगा। यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर 5 होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होना चाहिए मानक पासे के अंदर? मानक पासे में कितना होना चाहिए दोस्तों? 7 होना चाहिए। लेकिन कभी भी पास वाली फलकों का योग 7 नहीं होता। तो मानक पासा क्या होता है कि वह पासा जिसमें किन्हीं भी दो फलकों का योग हमेशा जिनमें किन्हीं भी दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं कभी भी मानक पासे में पास वाली दो सतहों का योग 7 नहीं होता। ये दोनों बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होगा मानक पासे में? क्या होगा कि कभी भी दो पास वाली फलकों का योग 7 नहीं होगा। तो किसमें होगा? पास वाली फलकों का योग हमेशा किसमें होता है दोस्तों? साधारण पासे में होता है। जब पास वाली फलकों का योग 7 नहीं होगा तो विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होगा दोस्तों? मानक पासे में 7 होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं अब अपन। तो एग्जाम्पल में क्या होगा दोस्तों, देखिए ये कोई पासा दिया गया है जिसकी 3 जो आपको दिखाई दे रही हैं फलक, वो हैं 3 इसके पीछे हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई पासा दिया गया है जिसके नंबर दिए गए हैं। और ख़ास बात ये है दोस्तों, देखिए पासे में आपको कोई नंबर दे सकता है, कोई अल्फ़ाबेट दे सकता है, कोई आपको रंग दे सकता है, कोई आपको आकृति दे सकता है। तो यहाँ पर अपन सोल्व कर रहे हैं इसको नंबर देके। तो देखिए यहाँ पर 6 और 4 दो पास वाले फलकों का योग कितना है दोस्तों? 10 हो रहा है। इस फलक और इस फलक को जोड़ता हूं तो कितना हो रहा है दोस्तों? 6 हो रहा है। इस और इस फलक को जोड़ता हूं तो दोस्तों 8 हो रहा है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि सर ये साधारण पासा तो नहीं है। फिर ये कौन सा पासा है सर? इसका मतलब है कि पास वाले फलकों का योग 7 नहीं है। तो इसका मतलब वो कौन सा पासा है? वो मानक पासा है। क्यों सर? क्योंकि मानक पासे में पास वाली फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता। कौन सी फलकों का योग 7 होता है? हमेशा मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो चलिए मैं बोल सकता हूं कि 2 के पीछे हमेशा क्या होगा? 5 होगा। 3 के पीछे हमेशा क्या होगा? 3 होगा। और 6 के पीछे हमेशा कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि 2 + 5 कितना होता है? 7। और आपको क्या चाहिए मानक पासे में? विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है।
तो 4 और 3 को मैं जोड़ूंगा तो भी कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। 6 और 1 को जोड़ूंगा तो भी कितना होगा दोस्तों, 7 होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मानक पासे में हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 होता है, लेकिन पास वाली फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता। यही तो बात बताई थी आपको मैंने अभी। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिएगा, ये 2 है, ये 4 है और ये 1 है। दोस्तों देखिएगा, यहां पर अपन में क्या देख रहे हैं, 4 और 2 को जोड़ रहा हूं मैं तो 6 होता है, 2 और 1 को जोड़ रहा हूं तो 3 होता है, 1 और 4 को जोड़ रहा हूं तो 5 होता है। इसका मतलब है 7 कहीं नहीं है, दो फलकों का योग 7 कहीं नहीं हो रहा है पास वालियों का, तो इसका मतलब साधारण नहीं है। अब इसको मैं कौन सा पासा मान लूं दोस्तों, इसको मानक पासा मान लूं। अपन जानते हैं कि मानक पासे में पास वाली फलकों का योग 7 नहीं होता, हमेशा कौन सी फलकों का योग 7 होता है दोस्तों, तो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। यदि विपरीत फलक 4 है और अपने इसके पीछे इसका मतलब कितना होगा दोस्तों, 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि विपरीत 4 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 7 होते हैं। 1 के पीछे क्या होगा, 6 होगा, 2 के पीछे क्या होगा, हमेशा 5 होगा। नहीं होगा क्या दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अब अपन देखेंगे कि ये तो था अपने पास साधारण पासा और मानक पासा। पासे के दो प्रकार होते हैं, एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। साधारण पासा कौन सा होता है दोस्तों, जिसमें पास वाले फलकों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है। और मानक पासा वो होता है जिसमें विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। अब अपन देखिए एग्जाम की दृष्टि से अपन देखें तो पासे में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी तक जो पढ़ा है उसमें कि पासे में कितने फलक होते हैं दोस्तों, फलक 6 होते हैं। ठीक है, पासे कितने प्रकार के होते हैं, पासा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों, एक तो सिंपल डाइस और एक स्टैंडर्ड डाइस, मतलब साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा वो होता है जिसमें पास वाले फलकों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है। और मानक पासा वो होता है जिसमें विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। तो अब अपन देखेंगे कि जब आपको 2 या 2 से अधिक आकृति आपको दी गई हैं और उस कंडीशन में आपसे पूछ ले, भाई आपको 2 पासे खोल के दे दिया गया है और उस कंडीशन में आपसे पूछ ले कि इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा। यदि 2 दिया गया है तो 2 के पीछे क्या होगा, 3 दिया गया है तो 3 के पीछे क्या होगा, ऐसे से कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो अपन इसको केस लगा के पढ़ते हैं और केस फर्स्ट से अपन देखते हैं इसको। दोस्तों केस फर्स्ट में क्या होगा, देखिए कि केस फर्स्ट कैसा होगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से लेता हूं आपके सामने। ये किसी पासे को आपके सामने खोल के रख दिया गया है, मतलब किसी पासे को आपके सामने खोल के रख दिया गया है और इसमें कुछ नंबर दे दिए गए हैं, जैसे 3 2 3 2 और 1। यहां पर आपसे दे दिया 4 5 और 1। अब आपसे वो क्या पूछेगा कि भाई 2 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे क्या होगा, 1 के पीछे क्या होगा, 5 के पीछे क्या होगा, 4 के पीछे क्या होगा, ये आपसे वो पूछ लेता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं सबसे पहले अपन पढ़ते हैं केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में क्या होगा देखना, जब किन्हीं दिए गए 2 पासों में जब किन्हीं दिए गए 2 पासों में कोई एक फलक समान हो,
समान हो तब क्या होगा दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है अपने को। तब क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 है, ये 2 पासे हैं, एक ही पासे को खोल के आपके सामने रख दिया गया है और आपसे पूछ लिया कि जब किन्हीं दिए गए 2 पासों में कोई एक फलक समान हो। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 5 है और 1 है। इसका मतलब दोनों में कोई एक फलक समान हो तो आपके पास यहाँ पर 1 है और इसमें भी आपके पास यहाँ पर 1 है। इसका मतलब दोनों पासों में एक फलक आपको समान दिया गया है। जब एक फलक समान दिया गया हो तब आपको क्या करना है, तब समान फलक से क्लॉकवाइज दिशा में चलना है। क्या चलना है दोस्तों, उस कंडीशन में अपने को कौन सी दिशा में चलना है, कहां से, समान दिए गए फलक से अपने को कौन सी दिशा में चलना है दोस्तों, क्लॉकवाइज दिशा में चलना है। तो सबसे पहले देखिए यहां से चलेंगे तो यहां कौन आया, 3 आया, और यहां से चलेंगे तो यहां पर कौन आया दोस्तों, 2 आया। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां से चले 1, फिर क्या आया 3, फिर क्या आया तो दोस्तों 2 आया कि नहीं आया। अब यहां से चलेंगे दोस्तों, देखिए ये क्लॉकवाइज है तो यहां से चलेंगे दोस्तों, इधर चलेंगे तो पहले कौन आया, 1 के बाद में 4 आया और 4 के बाद में कौन आया दोस्तों, 5 आया कि नहीं आया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब देखिए मैं कह सकता हूं कि 3 के पीछे क्या होगा दोस्तों, 3 के पीछे 4 होगा कि नहीं होगा, 2 के पीछे 5 होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर मैं ये नहीं कह सकता क्या, देखिए 3 के पीछे 4 आ गया, 2 के पीछे 5 आ गया, तो 1 के पीछे होने के लिए आपके पास बचा ही क्या दोस्तों, 6 बचा कि नहीं बचा। क्योंकि अपन जानते हैं कि पासे में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितनी लेयर होती हैं, 6 लेयर होती हैं, नहीं होती है क्या दोस्तों। एक बार फिर से समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के द्वारा। केस फर्स्ट से अपन अभी तक सोल्व कर रहे हैं। देखिए दोस्तों आपके पास किसी पासे को खोल के दिखाया गया है, 2 आकृतियों में दिखाया गया है और उस कंडीशन में आपसे पूछ लिया कि भाई इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा। तो दोस्तों कहीं आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे 3, 6, 4, 5, 4, 2 ये आपको दिया गया है। ये कोई पासा आपको खोल के दिया गया है और आपसे पूछ ले कि 6 के पीछे क्या होगा, 4 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे क्या होगा, 2 के पीछे क्या होगा, 1 के पीछे क्या होगा। तो इस कंडीशन में आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि 6 के पीछे 4 होगा, 3 के पीछे 5 होगा, 4 के पीछे 2 होगा। नहीं, आपको क्या देखना है कि इसमें कुछ समान है क्या, इसमें कुछ समान है क्या। हाँ सर इसमें समान कौन कितना है, 4 है। और अपना केस फर्स्ट क्या है, जब किन्हीं दिए गए 2 पासों में कोई एक फलक समान हो तो ये फलक समान है कि नहीं है दोस्तों। तब समान फलक से क्लॉकवाइज दिशा में चलना है अपने को। कौन सी दिशा में चलना है मेरे प्यारे दोस्तों, अपने को क्लॉकवाइज दिशा में चलना है। तो यहां से अपन क्लॉकवाइज दिशा यही तो होती है, घड़ी की दिशा में चलना है। तो घड़ी की दिशा में यहां से चलेंगे तो यही तो होगी दोस्तों, नहीं होगी। जब इसमें चलेंगे तो रास्ते में जो कुछ भी आएगा अपने पास, जो भी फलक आएगा उसका नंबर लिखते चलेंगे। तो देखिए 4 के बाद में इसको देखते हैं पहले। 4 के बाद में कितना आया दोस्तों, 3 आया और 3 के बाद में क्या आया, 6 आया। अब इसके सामने इसके लिखने हैं तो देखिए यहां से चलेंगे तो 4 आया, फिर उसके बाद में 2 आया और 2 के बाद में दोस्तों क्या आया, 5 आया। तो मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 3 के पीछे 2 है, 6 के पीछे क्या है, 5 है। तो 4 के पीछे होने के लिए बचा ही क्या दोस्तों, देखिए 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब क्या नहीं है आया दोस्तों, 1 नहीं आया। तो 4 के पीछे होने के लिए अपने पास बचा ही क्या है दोस्तों, 1 बचा है। आई क्या मेरी बात समझ में दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, इसी से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बहुत ही आसान है पासा और रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पासा।
चलिए अपन कोशिश करते हैं। 6, 2, 1, 4, 1 और 5। ये आपके पास कोई एक पासे को खोल के दिया गया है। अब अपने को क्या देखना है दोस्तों? चलिए, आप सोचोगे सर आप एक ही एक जगह पे ले रहे हो, मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ, यहाँ पर 5 लेता हूँ और यहाँ पर 1 लेता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। देखिए यहाँ पर 4 लेता हूँ। चलिए दोस्तों, अब आपने क्या देखा कि इसमें 6 है, 2 है, 1 है, 1 है, 5 है, 4 है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि दोनों पासों में एक फलक है वो समान दिया गया है। जब समान दिया गया है तो मैंने आपको क्या कहा था, आपको कौन सी दिशा में चलना है? समान दिए गए फलक से आपको कौन सी दिशा में चलना है दोस्तों? क्लॉकवाइज दिशा में चलना है। और जब यहाँ से अपन क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? देखिए, 1 के बाद में 6, 6 के बाद में 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से भी अपन किस दिशा में चलेंगे दोस्तों? क्लॉकवाइज दिशा में चलेंगे। तो 1 फिर क्या आया? 5 आया और बाद में क्या आया दोस्तों? यहां से जब यहां चलेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो देखिए 6 के पीछे क्या आ गया? 5 आ गया। मैं ये भी कह सकता हूं कि 5 के पीछे क्या है दोस्तों? 6 है। 2 के पीछे 4 है। मैं ये भी कह सकता हूं कि 4 के पीछे क्या है? 2 है। जब 2 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो आपके पास बचा ही क्या? आपके पास 3 बचा। तो मैं कह सकता हूं कि 1 के पीछे क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। 3 के पीछे क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब एक आगे है तो दूसरा पीछे है, लेकिन वो उसके क्या है? पीछे है। जो आगे है एक दूसरा उसके पीछे है, और जो पीछे है उसके वो क्या है? आगे है। चलिए दोस्तों, तो विपरीत ये होंगे अपने पास। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बात समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं केस सेकंड। और केस सेकंड में क्या होता है? केस सेकंड बहुत आसान है। केस सेकंड में क्या होता है दोस्तों? देखिए, कोई भी एक पासे को आपको खोल के दे दिया जाता है, मतलब 2 आकृति आपको दे दी जाती हैं, और 2 आकृति आपको समान दे दी जाती हैं, मतलब 2 पर फलक हैं वो आपको समान दे दिए जाते हैं। तो जो समान फलक होते हैं वो क्या हो जाते हैं दोस्तों? वो आपस में कट जाते हैं, और जो असमान फलक होते हैं वो एक दूसरे के पीछे होते हैं। इस प्रकार के पासे में केवल आप बता सकते हो कि एक ही संख्या को बता सकते हो कि ये संख्या इसके पीछे होगी। तो चलिए दोस्तों, अपन पढ़ते हैं केस सेकंड। जब किन्हीं दो पासों में कोई भी दो फलक कॉमन दिए गए हों, तब क्या होगा दोस्तों? देखना, यहां पर 3 है, 5 है, 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है और यहां पर 4 है। अब दोस्तों देखिए, इसमें कोई भी 2 फलक आपको कॉमन दिए गए होंगे। जब केस सेकंड में आपको कोई भी 2 फलक कॉमन दिए गए होंगे, जो 2 फलक कॉमन दिए गए हैं उनको हमेशा क्या करना है? उनको काट देना है। तो 3 और 1, 3 और 1, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 5 के पीछे क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार से अपन। पासा बहुत आसान है दोस्तों, और रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है पासा। देखिएगा, 2, 4, 6, 6, 2, 3। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या कॉमन है? 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6। तो इसका मतलब 4 के पीछे क्या होगा दोस्तों? 3 होगा। दोस्तों बहुत ही आसान पार्ट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास मेरी समझ में आई होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जब
दो या दो से अधिक पासे आपको दे दिए जाते हैं, दो या दो से अधिक आकृति आपको दे दी जाती हैं और आपसे उसमें पूछ लिया जाता है कि 4 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे क्या होगा, 5 के पीछे क्या होगा। मतलब क्या है कि 2 से अधिक आकृति आपको दे दी जाती हैं पासे की, उस कंडीशन में वो क्या होगा। एक आकृति आपको पासे को खोल के दे दिया जाता है बिल्कुल, और उससे पासा बनाना किस प्रकार से अपन पासे की आकृति बना सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो समझ में आया होगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।